हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही आसान मेथड क्यूब रूट निकालने का किसी भी नॉन परफेक्ट क्यूब का। बिल्कुल एक छोटा सा फॉर्मूला याद करके हम बड़ी इजीली निकाल सकते हैं क्यूब रूट। तो देखते हैं, बिल्कुल आसान फॉर्मूला मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से देखिए। ये देखिए क्यूब रूट ऑफ p प्लस क्यू। अब p क्या है, q क्या है, अभी क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले फॉर्मूला बोर्ड पे लिख लेते हैं। इट इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ p प्लस क्यू अपॉन 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ p का स्क्वायर। राइट, ये फॉर्मूला हमने याद करना है, बहुत ही आसान है। अगर यहाँ पे माइनस आ जाए प्लस की बजाय तो बस यहाँ पे भी माइनस कर देंगे इस फॉर्मूला में। तो देखते हैं p का मतलब क्या है। मीनिंग ऑफ p, इट मीन्स परफेक्ट क्यूब। p क्या है? परफेक्ट क्यूब है। तो अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये परफेक्ट क्यूब p इस तरीके से फॉर्मूले में लिखा क्यों है। तो एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको बड़ी इजीली क्लियर हो जाएगा कि हमने कौन सा स्टेप क्यों लिखा है, क्यों ये फॉर्मूला है। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए हमने स्टार्ट करना है 10 का क्यूब निकालना है। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है, 10 को स्प्लिट किया जाए। कैसे स्प्लिट करेंगे? 10 को स्प्लिट करने के लिए मैं इसको लिखूंगा, ध्यान से देखिए, 8 प्लस 2। अब 8 प्लस 2 क्यों लिखा? कि बिकॉज 8 इज ए परफेक्ट क्यूब। मतलब देखिए 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। तो मुझे 8 का क्यूब रूट पता है। जिसका क्यूब रूट पता है, यानी कि ये p की वैल्यू मैं लूंगा यहां पर, और 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10। तो मेरा क्वेश्चन बना 8 प्लस 2। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब यही ऊपर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्यूब रूट ऑफ 8, क्योंकि p की जगह पे 8 आएगा। यहां पे प्लस का निशान लेंगे क्योंकि मेरे यहां पर पॉजिटिव आ रहा है, तो यहां पे प्लस लगाएंगे। q की वैल्यू 2, 3। फिर क्वेश्चन क्या है? क्यूब रूट ऑफ p, राइट, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 8 और यहां पे स्क्वायर। 8 का क्यूब रूट होता है 2 प्लस 2 अपॉन 3, और ये इसकी वैल्यू भी 2, तो 2 का स्क्वायर। बड़ी इजी कैलकुलेशन बन रही है यहाँ पर। 2 प्लस, ये ऊपर 2 है, नीचे 4 है, तो एक 2 से अगर मैं इधर काट दूं तो मेरे पास सिर्फ 2 बचेगा, यानी कि यहाँ बनेगा 1/6। राइट, तो बिल्कुल आसान। यहाँ पर ये 2 प्लस 1/6 को डिवाइड कर दीजिए तो क्या बनेगा? 0.16, यानी कि 2.16 अप्रोक्सीमेट आंसर आपका होगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। 2.16 इज आवर अप्रोक्सीमेट आंसर। आप कैलकुलेटर से करेंगे तो 0.01 या कुछ इतना को डिफरेंस आएगा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मायने नहीं रखता। वो ABCD 4 ऑप्शंस होंगी, बड़ा इजीली आप इसको कर पाएंगे। क्योंकि अगर सिंगल डिजिट आंसर लगाएंगे तो ये 6, पीछे वाली वैल्यू देखिए 6 है ना, तो आप 1 को 2 लिख सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेट 2.2 आएगा सिंगल डिजिट में, तो वो बिल्कुल ठीक होगा। राइट, तो ये मेथड बहुत ही आसान है, बहुत इजीली क्यूब रूट निकालेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। आपको बहुत एंजॉय करेंगे इस मेथड को करने के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 140। तो अभी देखिए यहाँ पे भी हमें क्या करनी है, स्प्लिटिंग करनी है, लेकिन बड़े ध्यान से स्प्लिटिंग करेंगे। 125 प्लस 15, राइट, इसकी स्प्लिटिंग हमारे लिए अब बहुत आसान है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले इस 125 का क्यूब रूट लिखना है। 125 का क्यूब रूट क्या होता है? 5। राइट, अभी मैं फॉर्मूला पूरा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हमने तो शॉर्टकट करना है। जितना कम हो सके उतनी छोटी कैलकुलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। 125 का क्यूब रूट 5 प्लस 15 एज इट इज, नीचे 3 टाइम्स यही 5 का स्क्वायर। देखो इसकी कैलकुलेशन करनी तो अब हमारे लिए बहुत आसान है। ये बनेगा 5 प्लस, ये देखिए 3 के टेबल पे 5 ज़र कट गया, एक 5 से एक 5 भी कट गया, हमारे पास बच गया 1/5। और ये बनेगा 5 प्लस 1 को 5 से काटेंगे तो 0.2, यानी कि 5.2 अप्रोक्सीमेट हमारा
आंसर होगा। देखिए 140 का क्यूब रूट आपने कितनी इजीली इस आंसर को अचीव किया, अप्रोक्सीमेटली 5.2 आंसर ही आने वाला है, राइट। तो चलिए इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस और करते हैं और इस कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 500 अगर हमें निकालना है, सबसे पहले हमें 500 की स्प्लिटिंग करनी होगी। और स्प्लिटिंग देखिए हमें कैसे करनी होती है, आपको याद है, एक परफेक्ट क्यूब जरूर लिखना है हमें। अब 500 के नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब कौन सा है, ये देखिए, मैंने 7 का क्यूब देखा तो 343 और 8 का क्यूब देखा तो 512, यानी कि ये 512 के ज़्यादा नज़दीक है। जिस परफेक्ट क्यूब के नज़दीक होगा हमें वही परफेक्ट क्यूब यूज़ करना होगा, यानी कि यहाँ पर मुझे क्या करना है, 500 को मैं लिख सकता हूँ 512 माइनस 12। देखिए इस तरीके से हमें सिलेक्शन करनी है। और अगला स्टेप क्या था, इस 512 का क्यूब रूट लिखें। 512 का क्यूब रूट 8 आएगा तो मैं सीधा 8 लिख देता हूँ। अब माइनस का निशान है तो माइनस सिंबल यूज करेंगे, 12 एज इट इज, और नीचे 3 टाइम्स यही वाला 8 और उसका स्क्वायर, राइट। बड़ी आसान सी कैलकुलेशन बनने वाली है। 8 माइनस 12 ओवर 3 इंटू 8 इंटू 8। 4 के टेबल में 2 ज़र, ये 4 के टेबल में 3, और ये 3 से 3 कट गया हमारे पास, और बचा क्या, 8 माइनस 1/16, राइट। अब 8 माइनस, अब 1 को आप 16 से डिवाइड करके देखिए क्या बनेगा, 0.062, और इसी को सब्ट्रैक्ट करिए 8 में से, देन वी विल गेट 7.938 अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर होगा क्यूब रूट ऑफ 500 का। तो देखिए कितना आसान मेथड है, बस एक परफेक्ट क्यूब हमें पता होना चाहिए। और हमने एक परफेक्ट क्यूब का एक वीडियो पहले करवाया भी है, अपलोड किया हुआ है, आप उसको स्टडी कर सकते हैं कि कैसे परफेक्ट क्यूब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। वैसे भी इस मेथड को हम आगे और भी वैल्यूज़ तक करके देखते हैं कि कितना आगे तक हम इस मेथड को यूज़ कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं किस तरीके से आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी क्यूब रूट ऑफ 500 किया, नेक्स्ट करते हैं क्यूब रूट ऑफ 629 ट्राई करते हैं। चलिए क्यूब रूट ऑफ 629। अब मैं इसको भी देखूं तो मैं इसको स्प्लिट कैसे कर सकता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। 629 को मैं 512 प्लस 117, मेरा नियरेस्ट 512 ही बनता है यहाँ पर, इसलिए 512 हमने लिया। अब मेथड देखिए, मेथड सेम है, बहुत आसान है। 512 का क्यूब रूट 8 होगा प्लस 117 एज इट इज, बिल्कुल सेम रहने वाला है, और 3 टाइम्स 8 का स्क्वायर, राइट। तो अभी हम अगर कैलकुलेट करके देखें तो यह क्या बनेगा, ये 3 के टेबल पे कटेगा, 3 3 ज़र 9, 27 बना, 3 9 ज़र 27। तो हमारे पास बन गया 8 प्लस 39/64, राइट। और अगर मैं इसको देखूं तो अप्रोक्सीमेटली 39 को 64 से डिवाइड करूं तो 0.6 बनता है अप्रोक्सीमेटली। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 8.6 अप्रोक्सीमेटली। तो क्यूब रूट ऑफ 69 देखिए 512 प्लस 117 लगाकर बड़ी आसानी से निकाल सकते थे हम, राइट। तो अभी 3 डिजिट नंबर के बाद हम कुछ एग्जाम्पल 4 डिजिट नंबर पिक करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 4 डिजिट नंबर का क्यूब रूट निकाल के देखते हैं कि कितना आसान होगा या डिफिकल्ट लगेगा। देखते हैं क्यूब रूट ऑफ 1243 अगर हमें निकालना हो देखिए ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। 1000 प्लस 243 वी कैन राइट। तो अब बिल्कुल आसान हो चुका है। 1000 का क्यूब रूट होता है 10 प्लस 243 एज इट इज अपॉन 3 टाइम्स इसी 10 का स्क्वायर। ये 3 के टेबल पे कट रहा है हमारा, 81 बन रहा है, यानी कि 10 प्लस 81 अपॉन 100, राइट। यानी कि 10 प्लस 0.81 यानी कि 10.81 अप्रोक्सीमेटली। ये अप्रोक्सीमेटली आंसर हमारे लगभग इतना 10.8 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑब्वियसली हेल्पफुल होने वाला है। और अब एक और एग्जांपल करते हैं, लास्ट आज की एक ट्राई करते हैं।
इसी तरह की उसके बाद डेसिमल की भी एक एग्जांपल और करेंगे हम कि डेसिमल वाले क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना होगा। चलिए चलते हैं, एक 4 डिजिट नंबर और लेते हैं, 6431 ट्राई करते हैं। क्यूब रूट ऑफ 6431 देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब देखिए 6431 को हमारे लिए स्प्लिट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जरूर है, लेकिन कोई इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 5832 प्लस 599। देखिए ये 18 का क्यूब 5832 होता है। कुछ वैल्यूज़ मैंने थोड़ा देखिए कुछ टाइम लगता है, लेकिन हमें लगभग 19-20 तक 17-18 तक क्यूब्स की वैल्यू याद हो जाती हैं। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन क्यूब रूट निकालने में बहुत हेल्पफुल हो जाता है। आप करके देखिए इसको। अब 5832 इसका क्यूब रूट मुझे लिखना है, तो इसका क्यूब रूट 18 होगा। देन 599 एज इट इज़, नीचे 3 टाइम्स 18 का स्क्वायर। तो अब इसको अगर कैलकुलेट करें हम तो देखते हैं क्या बनने वाला है। 18 प्लस 599, 18 का स्क्वायर लें और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं क्या बनता है। फाइनली आपका आंसर बनेगा 972। और इसको हमें कैलकुलेट जब अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल डिजिट में भी रख सकते हैं। 0.6 अप्रोक्सीमेटली आएगा अगर 972 से आप 5990 को डिवाइड करेंगे तो। और इसका आंसर क्या बनेगा 18.6 अप्रोक्सीमेटली, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 6431 कितना होता है 18.6 अप्रोक्सीमेट आंसर होता है। और चलिए अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं क्यूब रूट निकाल के देखते हैं डेसिमल वैल्यू का, कि अगर डेसिमल आ जाए तो क्वेश्चन को हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। क्वेश्चन को कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं बनाना, हमने एक सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 0.009 इस तरीके से इसका क्यूब रूट निकालना आ जाए। डेसिमल की वैल्यूज़ में ये ध्यान रखना है, ये 3 प्लेसेस हैं तो हमारे लिए क्यूब रूट निकालना आसान है, तभी निकाल पाएंगे। कैसे? क्योंकि मैं इसको एक छोटा सा स्टेप अगर कर दूं तो मैं इसे 9/1000 लिख सकता हूँ, राइट। मैं इसको 9/1000 अगर लिख दूं तो मेरा अगला स्टेप क्या हो सकता है, ये 3 जीरो से तो 10 बाहर आ जाएगा इसका, और मेरा क्वेश्चन बन गया बिल्कुल आसान। ये देखिए क्यूब रूट ऑफ 9 बन गया, राइट। अब मेरे को करना क्या है, मेरा क्वेश्चन बन गया चुका है 1/10 क्यूब रूट ऑफ 9। आप देखिए हम क्या करेंगे, 1/10 तो चलो एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा, और मैं क्या करने वाला हूँ 9 को मैं 8 + 1 लिख दूंगा, राइट। अब 1/10 मैं साथ साथ लिख जरूर रहा हूँ, आपको ज़रूरत नहीं है, आपने रफ में करना है। तो आप सीधा देखिए 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2 प्लस ये 1 एज इट इज़, नीचे 3 और इस 2 का स्क्वायर। बिल्कुल सेम फार्मूला लगा रहे हैं। ये 1/10 तो बस उस डेसिमल की वजह से साथ साथ चल रहा है, और ये बना 2 + 1/2 स्क्वायर इज़ 4, 4 3 ज़ार 12। तो हमारा अभी तक बन चुका है 1/10 इंटू 2 + 1/12। अब हमें ये देखना है कि हमारा आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। देखिए 1/10 एज इट इज़ रखिए, 2 प्लस, अब 1 को 12 के साथ अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या बनेगा 0.08, और ये क्या बनेगा 1/10 2.08, राइट। और नीचे क्योंकि 10 है तो ये डेसिमल एक और आगे आ जाएगा और फाइनल आंसर बन जाएगा 0.208। यानी कि मैंने नीचे वाले 1000 को 1/10 बना के बाहर रख दिया और बाकी की कैलकुलेशन एज इट इज़ करी, और मेरा आंसर बिल्कुल नज़दीक आएगा 0.208। और एक लास्ट पार्ट आज का और करते हैं, एक डेसिमल वैल्यू करते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये समझ आए कि डेसिमल वाले क्वेश्चंस किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है ये क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 0.129। करना क्या है, मैं वही करने वाला हूँ बिल्कुल अभी, कि 129/1000 यानी कि 1/10 बाहर आ जाएगा और क्यूब रूट ऑफ 129। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 1/10 छोड़िए, मैं सिर्फ पहले क्यूब रूट ऑफ 129 निकाल के देखता हूँ क्या बनता है। नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब 125 रहेगा। 125 का क्यूब रूट 5 होता है। 4/3 टाइम्स 5
स्क्वायर। देखिए कितनी आसान कैलकुलेशन हमारे सामने बन के आ रही है। ये बनेगा 5 + 4 अपॉन 5 स्क्वायर इज 25, 25 3 ज़ार 75। बस करना क्या है, यहाँ पर 4 को 75 से हमें डिवाइड जरूर करना पड़ेगा और डिवाइड करके देखते हैं क्या बनेगा। 5 + 4 को 75 से डिवाइड आप करके देखिए, इट विल बिकम 0.053 और इसको ऐड करके क्या बनेगा 5.053। तो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमारा फाइनल आंसर तो यहाँ से आगे हमारा निकलेगा, क्योंकि 1/10 तो हमारे पास है बाहर और इसका आंसर बना है 5.053। तो फाइनल आंसर, क्योंकि एक ज़ीरो नीचे है तो ये डेसिमल आगे आ जाएगा, 0.5053 विल बी दी फाइनल आंसर। तो देखिए हमने आज क्यूब रूट निकालने का ये मेथड किया। जहाँ तक परफेक्ट क्यूब आप ढूंढ सकते हैं, हमारे पिछले वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, उसको करिए। और जहाँ जैसे ही हमें परफेक्ट क्यूब का अगर पता होगा तो बड़ी आसानी से ये मेथड लगा के किसी भी वैल्यू का फिर आंसर निकाला जा सकता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।